ओके चलिए, अगर आपको लग रहा था कि मैं जो एंग्स थी मेरी वो बस वहीं तक लिमिटेड थी, तो नहीं, थोड़ी सी और सुनने की अब बारी आ गई है। और उसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि सैटरडे को काम करना है या फिर एक्सपायरी का क्या होगा। बात एक चीज़ और भी है यहाँ पर। बात क्या है वो, देखिए, जब भी मुहूर्त ट्रेड होती है उसमें हम कहते हैं कि मुहूर्त ट्रेड है, इसका कोई ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं होता है। वो हर बार हम कहते हैं। आज तो पूरा दिन का ट्रेड का ट्रेंड से कोई लेना देना नहीं है। आज की इस ट्रेड को आप ये ना समझें कि किसी भी तरह का ट्रेंड निकल कर आ रहा है। क्यों? कोई ना FII है ना DII है। तो आज तो सिर्फ हमारा डोमेस्टिक ट्रेडर है, उसके लिए मैदान खुला है आज इंटरडे ट्रेडर्स के लिए। FII DII होंगे लेकिन वॉल्यूम्स काफ़ी कम होंगे उनके। जो कंपल्सिव ट्रेडर हैं वो वहाँ से भी होंगे, ऐसा नहीं है कि वो वहाँ नहीं होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, मार्केट का इक्विलिब्रियम क्या होता है। HDFC बैंक फॉर एग्जांपल, सामने 2 दिन से हम देख रहे हैं 8-8 हज़ार करोड़ की डेरिवेटिव सेलिंग हो रही है। FII बेच रहा है, सामने से DI खरीद रहा है उसको। यहाँ पे कहाँ से इक्विलिब्रियम मिलेगा? कौन बायर होगा, कौन सेलर होगा? जो 10-10 हज़ार करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है, एकदम से आज वो वॉल्यूम कितना रह जाएगा HDFC बैंक में? तो उससे क्या इक्विलिब्रियम मिलेगा हमको? उसका बैंक एक्स की एक्सपायरी पे कितना इम्पैक्ट होना चाहिए? ठीक है। और एक और चीज़, आज हो सकता है मिड कैप में बड़ी रैली हो, फील्ड डे होगा आज मिड कैप के लिए। जैसे मतलब यतिन भी बोल रहे थे कि आज शायद PSUs में, रेलवे में, ऐसे स्टॉक्स में जो ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक्स रहे हैं आज उसमें, क्योंकि बेचेगा कौन आज? मुझे लग रहा है आज कोई बेचने वाला तो होगा नहीं इन स्टॉक्स में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और मुझे लग रहा है कि आज बड़ी रैली यहाँ पर आशीष हो सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं कह रहा हूँ फिर से, आज की ट्रेड्स को आज ही सेटल करके जाएं। प्लीज़ कैरी करने की गलती ना करें। क्यों? क्योंकि मंडे को हम बंद हैं, ग्लोबल मार्केट बंद नहीं है मंडे को। और ग्लोबल क्यूज़ ठीक है अभी के लिए सुधर गए हैं, लेकिन यू नेवर नो, मंडे को अगर चेंज हो जाएं। प्लस ट्यूसडे को हम फिन निफ्टी की एक्सपायरी होगी, हम ICICI बैंक के नंबर्स पर रिएक्ट कर रहे होंगे, बहुत कुछ होगा। तो कोई भी ट्रेड खुली छोड़ के जाना एक तरीके का गैम्बल होगा, तो इसके लिए ट्रेड लेकर ना जाएं। और एक चीज़, आज आपको 3 से 3:30 के बीच में फिन निफ्टी में एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। फिन निफ्टी के ऑप्शंस, क्योंकि ट्यूसडे को एक्सपायर होंगे और ट्यूसडे को फिन निफ्टी रिएक्ट करेगा ICICI बैंक के नंबर्स पर। इसके लिए आज 3 to 3:30 फिन निफ्टी एक इंडेक्स होगा जिस पर आप फोकस करिए। कोशिश करेंगे हम कि वहाँ पर एक आपके लिए ट्रेड भी सजेस्ट की जाए, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ कि मंगलवार को फिन निफ्टी रिएक्ट करेगा ICICI बैंक के नंबर्स पर। और इसके लिए वो जो क्यों है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आशीष भैया, आज के ट्रेड आज ही निपटा के जाएंगे हम लोग। और ये तो कई सारे सवालों के आपने जवाब दिए, कई सारे ट्विटर पे जब से अपडेट्स, कुछ सबके जहन में बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल, तो एक काम करें, कुछ कुछ सवाल जो आए थे वो ले लेते हैं। हाँ, वो दिखाइए पहले, उसके बाद हर्षदा बगल में रेडी है। ग्लोबल संकेत जो बहुत से US से क्यूज आ रहे हैं उस पर चलेंगे पहले, लेकिन ये सब तो होता रहता है। कि आज के सेशन के जो सबके जहन में सवाल है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। आशीष मुशरा पूछ रहे हैं, आपने अभी भी दिखाया नीलेश शाह का, कल म्यूचुअल फंड्स विल, कल मतलब आज के लिए हो गया, खुले होंगे या बंद होंगे? वो तो नीलेश भाई ने बोल ही दिया है, ट्वीट करके बोल दिया। वो तो एमफी के भी मेंबर हैं, तो उन्होंने तो बोल ही दिया है कि म्यूचुअल फंड बंद आपने नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन आज खड़ा करा था। हाँ। सब कुछ समीकरण थे, तो इंस्टीट्यूशंस के लिए भी आपको रात में कुछ नोट जारी कर देना था। बिल्कुल बिल्कुल जारी करना चाहिए था। इंस्टीट्यूशंस को होना चाहिए था आज। भाई बाजार तो सबके लिए है ना, फिर वरना अगर इंस्टीट्यूशन नहीं है तो फिर क्या मतलब है इस बात का, इस चीज का? भाई साहब, ये आपके सवाल का जवाब। आज सब कहानी ठप है म्यूचुअल फंड्स की, बदलिए अगला सवाल। ये तो नीलेश शाह का लिया सवाल नहीं है, तो जवाब है सबके लिए। लाइए अगला कुछ है तो दिखाइए डायरेक्टर साहब क्विकली, क्या कर रहे हैं। कमल पूछ रहे हैं, सो सैटरडे विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल डे एंड ऑल सर्किट लिमिट्स एंड सेटलमेंट प्रोग्राम्स विल बी ऑन मंडे। बिल्कुल, मंडे नहीं, ऑन ट्यूसडे, बिकॉज मंडे को मार्केट बंद हो रहा है। हाँ। तो सेटलमेंट का ट्यूसडे को होगा। और एक चीज़ यहाँ पर आप समझ लीजिए, क्यों? क्योंकि अभी तक ये था कि सैटरडे को सर्किट लिमिट 5% थी। F&O, नॉन F&O सारे स्टॉक्स की, जिनमें सर्किट लिमिट 5 से कम थी, उनकी 5 से कम की थी। लेकिन बाकी जितने भी थे उनकी 5% की सर्किट लिमिट थी। आज अगेन F&O स्टॉक्स की कोई सर्किट नहीं है, वो टेम्प्रेरी फ्रीज होगी, वो अलग बात है। लेकिन उसके अलावा कोई सर्किट नहीं है यहाँ पर, और नॉर्मल ट्रेडिंग होगी। आपका जो भी आपको ट्रेड लेना है, आप इंट्राडे में सुलटाएंगे, जो भी करेंगे वो आपको ट्यूसडे को ही उसका पेन ट्यूसडे को ही आएगा। लॉस होगा तो ऑब्वियसली निकल जाएगा आपके अकाउंट से, प्रॉफिट होगा तो वो ट्यूसडे को ही आएगा। कल की भी जो आपने ट्रेड्स ली हुई थी, और जो आपने अगर कल की प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स भी होंगी, वो भी आप
के लिए आज अवेलेबल नहीं होंगी ट्रेड करने के लिए। वो नॉर्मली आपको जो आज आ जाती हैं, क्योंकि वो सेटलमेंट नहीं हुई होगी उसकी, वो भी ट्यूसडे को ही मिलेंगे आपको। तो वो भी इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, और एक और आखिरी सवाल एक जो था ना आशीष, एक आखिरी सवाल मुझे था, वो कल BTST। के BTST जो लिए हुए हैं सर, आज बेच सकता हूं कि नहीं बेच सकता? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। मेरे ख्याल से तो आप बेच सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो एक तरीके से कंसीडर हो जाएगी आपकी एक इंट्राडे ट्रेड, क्योंकि दोनों की सेटलमेंट जो है वो सीधा ट्यूसडे को ही होगी। तो वो मेरे ख्याल से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आप कर सकते हैं। जो आपने BTST के हिसाब से ट्रेड्स ली थी, कल ली थी, उनको आप आज बेच सकते हैं। वो टेक्निकली आप ये समझिए ना कि आपका कल का ही कंटिन्यूअस ट्रेडिंग सेशन चल रहा है, आज वही ट्रेडिंग सेशन चल रहा है। तो वो आपका आज जो है वो हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, और वो आपको फिर दोनों के दोनों लेग्स जो है वो ट्यूसडे को ही सेटल होने वाली हैं बेसिकली। परफेक्ट। लीजिए भाई, जो जो इंटरेस्टिंग सवाल थे सब ले लिए। आप लोग भेजते रहिए। 9 बजे से पहले कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल आ रहे हैं, जो भी कंसर्न्स हैं आज के ट्रेडिंग सेशन की, वो हम लोग इसमें हाईलाइट करते चलें या उसको सुलझाते रहें। मैं पूछता रहूंगा, आप लोग जब जब भेजेंगे।